अच्छा, मुझे ये लगता है कि हमारा जो घर है ना, वो हमारे बारे में बहुत कुछ कहता है। जी हाँ, हर घर कुछ कहता है कि उसमें कौन रहता है। वेल, नेवर माइंड, इट इज नॉट एन एड, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर रिमेन्स। क्योंकि क्या है ना कि हम अपने घर को कैसे रखते हैं, वो हमारी पर्सनालिटी की एक छाप होती है। तो ऐसा करते हैं, आज अपनी जो हप्पू सिंह की उल्टन पलटन की सोनल है, उनको थोड़ा बेहतर जानते हैं। उनके घर में ताका झाकी करके आते हैं, नहीं नहीं, बाकायदा लेकर जाएंगी, वो हमें घुमा कर आएंगी और उनके साथ एक डे आउट करते हैं। वेलकम टू माई होम। हाय, दिस इज सोनल और आज हम SBS के साथ डे आउट करने जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं लिविंग रूम से। ये लिविंग रूम है और बहुत ही रफ और मेसी हाउस है, बट थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड है आज क्योंकि आप लोग आने वाले थे। तो ये टायर है विच कॉस्ट अराउंड 50 रुपीज़ ओनली, और इसके अंदर एक कुशन है विच इज़ 400 रुपीज़। तो ये 150 में एक बहुत अच्छी सीट बन गई है हमारी। सो दिस इज़ वेयर वी सिट एंड चिल फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम। ओके, सो ये मेरी अभी जो सबसे अच्छी मुझे बुक लग रही है वो ये है। एक रिसेंटली मेरी ये फेवरेट हो चुकी है। इट्स अ वेरी लवली स्टोरी और ये 11 minutes। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक्स आई हैव रीड। ये भी आपको यहाँ गर्ली गर्ली दिखाई दे रही है। शी इज फुल टॉम बॉय। दिस इज माई फेवरेट कॉर्नर ऑफ द हाउस और मैं मोस्टली यहीं पे बैठ के आई रीड बुक्स। इससे ज़्यादा वहाँ होती हूँ, बट जब ऐसा चिलिंग मूड होता है तब आई एम जस्ट सिटिंग हियर। चलो लेट्स गो अहेड। ओके, दिस इज माई मंदिर। वेलकम टू माई बेडरूम। ये बहुत बड़े साइज़ का बेड है जिस पे मैं अकेली सोती हूँ। दीज आर माई क्यूट बेबीज़। ये बहुत बहुत साल पुराने, मतलब इनको 10 साल तो हो गए हैं। ये तब से मेरे साथ है, चारों के चारों। ये घर से जब ऑडिशंस बना के भेजने होते हैं तो माई पार्टनर इन क्राइम। मुझे अगले 2-3 साल तक बैग्स खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे गिफ्ट्स आ गए हैं, ये सारे गिफ्टेड हैं। और अभी भी मेरे पास आई थिंक मोर देन 25 बैग्स है राइट नाउ। माई 2 फेवरेट परफ्यूम्स। व्हाट आई लाइक द मोस्ट is these miniatures. So whenever I go, I buy a perfume. मैं उनसे पहले ही बार्गेन करती हूँ कि अगर miniature नहीं दे रहे, I'm not buying the perfume. So all these dresses now they're very old, but मैं नहीं निकालती because I love to see every dress has a memory and I'm very romantic to clothes also.
सो ये बहुत ही खूबसूरत सी एक ड्रेस है। ये मैंने मेरे पहले अवार्ड शो पे पहना था। ओके, लेट्स गो टू माय किचन। हियर वी कम एंड हम बना रहे हैं एवोकाडो टोस्ट। ये लेज़ी लोगों का टोस्ट है, स्पेशली मेरे जैसे लोगों का। वेट फॉर द मैजिक। This is avocado toast with some strawberries. Best thing in the world. Best. बचपन से ही मैं कथक सीखना चाहती थी और फाइनली शुरू किया मैंने, पर हर दिन नहीं हो पाता है क्योंकि शूट होता है और सुबह मॉर्निंग में मेरी क्लासेस होती है, दैट टू इन बैंड्रा। जैसे अभी आपने सोनल को वर्कआउट करते हुए देखा, पिलाटेस जिम से बहुत अलग है, तो इट्स अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ वर्कआउट। मैं तो बहुत लेज़ी हूँ क्योंकि सुबह सुबह शूट पर जाती हूँ, फिर रात को सीधा घर आती हूँ, तो इस बीच में कुछ ऐसा टाइम मैनेज करना, ये मेरे घर के बहुत पास है एंड मैं इनका थैंक यू सो मच। एक्चुअली मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स यहाँ पर आते हैं, वो रेगुलरली आ पाते हैं बट मैं थोड़ा इरेगुलर हूँ। तो ये था मेरा दिन, आपने देख ही लिया। मैंने बहुत सारा खाया, फिर मैंने कथक भी किया, वर्कआउट भी किया और अब मैं घर जाके सो जाऊँगी। सो बहुत मज़ा आया SBS के साथ शूट कर और थैंक यू सो मच एंड जल्दी ही वापस मिलेंगे। ABP न्यूज आपको रखे आगे। रामायण की कथा एक ऐसी कथा है जो हम बचपन से देखते आए हैं, सुनते आए हैं, लेकिन हर बार जब हम इसे देखते हैं ना तो शायद नजरिया बदल जाता है। क्या है ना कि उम्र के साथ और एक्सपीरियंस के साथ आप की चीजों को समझने की, उसको ग्रहण करने की क्षमता भी बदलती है। तो एक और रामायण आपके लिए आ रही है, सिद्धार्थ तिवारी श्रीमद् रामायण लेकर आ रहे हैं और ऐसे में इनसे खास मुलाकात करते हैं और जानते हैं कि इस बार रामायण का ये जो कथा होगी, ये जो शो होगा, वो किस तरह अलग होगा। जी हाँ, एक बार फिर से पूरे भारतवर्ष में गूंजेगा जन जन में बसे भगवान का नाम, क्योंकि नए साल में पहले ही दिन दर्शन देने आ रहे हैं माता सीता के संग मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम। सिया राम श्रीमद् रामायण 1 जनवरी से रात 9 बजे सिर्फ सोनी। 1 जनवरी से सोनी टीवी पर आने वाली रामायण का नया अवतार देखने को मिलेगा ही साथ किरदार में भी ऐसे चेहरे देखने को मिलेंगे जिन्हें आपने पहले इस तरह के किरदार में कभी नहीं देखा होगा।
यूँ तो जब भी कोई ऐसा माइथो शो टीवी पर आता है तो शो की कहानी के साथ साथ शो के किरदार भी लोगों के दिलों में अपनी एक अलग छाप छोड़ जाते हैं। तो वहीं इस शो की कास्टिंग से भी लोगों की उम्मीदें बढ़ना लाजमी है। संस्कारों का शिखर, भक्ति का महामंत्र श्री राम। अब ऐसे में महाभारत, राधा कृष्ण और सूर्यपुत्र कर्ण जैसे शोज बनाने वाले प्रोड्यूसर और डायरेक्टर सिद्धार्थ कुमार तिवारी के लिए इस शो के किरदार को कास्ट करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये आप खुद उन्हीं से सुन लीजिए। सुजय से जब मैं मिला, उसका मैं ऑलरेडी एक दूसरे शो पे हमारे साथ काम किया था उसने, एंड ही वाज मच लीनर ऑल्सो। तो मैंने उसे बोला कि आपको बॉडी वेट गेन करना पड़ेगा, यू हैव टू स्टार्ट लिविंग लाइक दैट। सो वी वर्कड ऑन द वे ही स्टैंड्स, द वे ही टॉक्स, द वे ही विल मूव अराउंड, कैसे वो बात करेंगे, हिंदी कैसी है, हम हर एक एरिया पे काम करते हैं उस एक्टर को वो कॉन्फिडेंस देने के लिए कि आप बहुत अच्छे से ये चीज़ परफॉर्म कर पाओ। और पर उनके अंदर अगर नहीं होगा तो वो कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप हर दिन उठ के श्री राम नहीं प्ले कर सकते, आपके अंदर खुद एक थॉट होना चाहिए। तो सुजय के अंदर वो है। प्राची इज़ वेरी इनोसेंट, वेरी प्योर, यू नो, शी लुक्स लाइक I wanted someone as Sita who was somebody so pure. When you look at Prachi, you should feel like, you know, she's such a nice, beautiful girl, right? And when I met her also, उस समय मैंने उनसे मिलके देखा कि वो कितने जो भी कह रही हैं बिल्कुल जेन्युइन है, उनका एक सॉफ्टनेस थी जो मुझे सीता में चाहिए थी। तो वो कॉन्वर्जेशन के एंड में मुझे लगा कि हाँ, हम प्राची के साथ करते हैं। मैंने उनसे इतने रिक्वेस्ट किया है कि, और जो वो कर भी रहे हैं, कि जो भी करो हम समझ के करते हैं, यू नो, लेट्स जस्ट लिव इट। तो वो रोज़ जी रहे हैं राम और सीता के कैरेक्टर्स। निकेतन प्लेइंग रावण, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं और निकेतन कम से कम 7-8 साल से बात कर रहे होंगे कि हम लोगों को कुछ करना है साथ में, और हर बार मैं कुछ चीज़ के लिए उसको ट्राई करता हूँ, पर कहीं ना कहीं वो मेरे उस फिल्टर में नहीं बैठ रहे थे और हम नहीं काम करवा रहे थे। फाइनली इस बार मैंने उससे बोला कि आई डोंट थिंक रावण आपसे बेटर कोई कर सकता है। तो वो ही इज़ गिवन एवरीथिंग टू रावण, बिकॉज ही ऑल्सो रियली वांटेड टू प्ले रावण। तो कहीं ना कहीं चीज़ें बैठ जाती हैं, तो इसमें अच्छे से बैठ गई हैं। यूँ तो रामायण की कहानी हम बचपन से ही देखते आ रहे हैं, लेकिन जब भी इसे पर्दे पर उतारा जाता है तब हर बार कोई एक नए एलिमेंट्स के साथ दिखाया जाता है। कहानी वही सोच नई के साथ सिद्धार्थ तिवारी ने भी इस बार भारत के महाकाव्य रामायण को किस तरह से दिखाने की कोशिश की है। इस बारे में जब हमने उनसे पूछा तो देखिए सिद्धार्थ ने क्या जवाब दिया। श्रीमद् रामायण। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने पूरी शिद्दत के साथ, पूरे ब्लेसिंग्स के साथ, हर चीज़ जो लिखी गई है, इतने अच्छे तरीके से ये कहानी लिखी गई है, उसे पहले हम समझें, उसे हम आज के टेक्नोलॉजी, आज के सोच, आज के करंट फैमिली रिलेशनशिप्स के बीच में कैसे हम उसे प्रेजेंट करते हैं कि लोगों को वो जो डीप मैसेज है रामायण का वो मिले। तो उसे करने में एक नयापन है, एक नए तरीके से कहानी है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो लिखी हैं पर लोगों को दिखाई नहीं गई हैं आज तक, तो वो एक नयापन आता है। जैसे अगर मुझे मालूम नहीं, आपको ये मालूम है कि नहीं, कि महाराज दशरथ का नाम नेमी था। उनका नाम दशरथ तब पड़ा जब उन्होंने 10 दिशाओं में एक रथ घुमाकर वो युद्ध किया, यू नो। सो आफ्टर दैट वॉर उनका नाम दशरथ पड़ा। तो ये कहानियाँ जो लोगों को मालूम नहीं है, ये कहानियाँ स्पेसिफिकली बहुत अनटोल्ड स्टोरीज़ हैं जो हम इसमें और दिखाने वाले हैं। वैसे भारत के इतिहास से जुड़ी माइथोलॉजिकल कहानी जब भी पर्दे पर दिखाई जाती है तो लोगों को खूब पसंद आती है, लेकिन कई बार जाने अनजाने में हुई मेकर्स की गलतियों की वजह से कुछ शोज कंट्रोवर्सीज का शिकार हो जाते हैं। जैसे कि हाल ही में टीवी शो राम सिया के लव कुश के साथ नजर आया था, जिसे बहुत कम समय में ही मेकर्स को बंद करना पड़ा था। तो वो जो प्रॉब्लम थी वो हमने सॉल्व कर दी, पर कहीं ना कहीं वो जो कहानी मैं प्रॉपर्ली उस समय नहीं कह पाया, इसीलिए आज मैं श्रीमद् रामायण लेके आ रहा हूँ। तो ऐसे में एक नए शो यानी कि श्रीमद् रामायण के साथ आना शो के प्रोड्यूसर डायरेक्टर यानी कि सिद्धार्थ के लिए कितना बड़ा चैलेंज रहा, ये आप खुद उन्हीं से सुन लीजिए। दिल से बनाई हुई एक कहानी है जो हमने बचपन से सुनी है। ये एक मौका है जो मुझे मैंने कभी सोचा भी नहीं था मिलेगा, पर आज मैं काफ़ी इंडेटेड हूँ अपने फैमिली और आप सब लोगों के लिए। सो आई रियली होप दैट आई डू इट वेल एंड ऑल ऑफ अस प्रेजेंट समथिंग दैट यू विल रिमेंबर। वेल, इस शो का प्रोमो तो काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है, जिससे ना सिर्फ शो के मेकर्स को बल्कि दर्शकों को भी काफी उम्मीदें हैं। लेकिन ऐसे में ये देखना है कि नए साल पर शुरू होने जा रहा ये शो लोगों का दिल जीत पाने में कितना कामयाब होता है। खैर, ये तो शो के ऑन एयर होने के बाद ही पता चल पाएगा। मन के आराध्य। मुंबई से पूजा तिवारी, मिश्रा की रिपोर्ट। श्रीमद् रामायण 1 जनवरी से रात 9 बजे सिर्फ सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। बीती रात सास बहू और साजिश को मिला द बेस्ट एंटरटेनमेंट न्यूज शो गोल्ड का अवार्ड एट द एफएक्स अवार्ड्स, द फ्यूचर ऑफ न्यूज। 20 साल पहले पता है जब ये शो शुरू हुआ था तो बहुत से लोगों ने कहा था कि क्या ऐसा शो न्यूज चैनल पर चलेगा। अनफॉर्चुनेटली 20 साल बाद भी काफी लोग ऐसा सवाल पूछते हैं, लेकिन ये अवार्ड उन तमाम लोगों का जवाब है कि हाँ आज भी चलेगा, और बस चलेगा नहीं, दौड़ेगा, उड़ेगा और अगले 20 साल तक कायम रहेगा। तो बहुत सा थैंक यू आप सभी को फॉर मेकिंग दिस हैपन एंड प्लीज कंटिन्यू टू लव अस, क्योंकि ये अवार्ड जितना हमारा है उतना आपका है। बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहेंगे दर्शकों का, क्योंकि आज दर्शकों के प्यार की वजह से ही मिला है इस सास बहू और साजिश को एक और अवार्ड, एफएक्स अवार्ड, द फ्यूचर ऑफ न्यूज। एक शाम जब और भी हसीन हो गई, दर्शकों के लिए दिन रात मेहनत करने का जब फल मिला तो ऐसे में दिल बाग बाग तो जरूर होगा। जी हाँ, एक बार फिर से तहे दिल से आप सभी का धन्यवाद फॉर द लव दैट यू गिवन अस, नॉट जस्ट टुडे बट पिछले 20 सालों में। और ये आपका प्यार आपके सामने, हमारे सामने अवार्ड्स के रूप में, एफएक्स का द फ्यूचर ऑफ न्यूज अवार्ड्स में द बेस्ट एंटरटेनमेंट न्यूज शो गोल्ड एंड सिल्वर बैग्ड बाय एंटरटेनमेंट के 90 मिनट, यानी कि सास बहू और साजिश और खबर फिल्मी है। मैं हूँ आदित्य अरोरा सावंत और हमारे साथ हमारी सुपर डुपर टीम एसबीएस एंड टीम केएफएच भी है, एंड दैट इज व्हाट मेक्स द शो स्पेशल। सुशीला जो स्पेशली मुंबई से आई है, जी हाँ, ये ढेर सारा प्यार अपनी बाहों में बटोरने के लिए, और दिव्या जो हमारा परचम लहरा रही थी, एंड शी वाज हियर टू होल्ड, यू नो, शी हैड अ बैक, एंड शी केएफएच में निरंतर मेहनत करती है ये, और इसे कहते हैं मेहनत, जो कि एक टीम वर्क होता है। और ब्रह्मा मैम जब हमको कहती हैं कि ना काम से ही पहचान होती है आपके, तो जब ये अवार्ड मिलता है तो उनकी बात याद आती है कि हाँ, काम से ही पहचान होती है। और ये अवार्ड उन सबके पूरी टीम के लिए है। पूरी हमारी टीम में जितने भी नए बच्चे शामिल हुए हैं, वो उनके लिए बहुत बड़ा ये तोहफा है कि उनके नए बच्चों को नहीं पता, ज़्यादातर उन पे अब कहते हैं ना कि आप देखो, आप फ्यूचर, जैसे कि अदिति ने कहा, तो ये इनका हौसला बढ़ाएगा। और मैं क्या कहूँ, हम मुंबई में रहते हैं, अदिति दिल्ली में रहती है, लेकिन दर्शक जो है वो सब जगह रहते हैं। एंड मतलब हम सब के लिए बहुत खुशी की बात है, ना सिर्फ एसबीएस बल्कि केएफएच, जो बस कुछ ही साल पहले हमारे चैनल पे जब विभा मैम ने एज अ मेंटोर हमें गाइड करके ये एक नया शो जब हमने लॉन्च किया था, एंड दिस इज आवर फर्स्ट अवार्ड फॉर केएफएच। बिग थैंक यू टू आवर टीम, जिसके बिना आप जिनको देखते नहीं है, सुशीला इज हियर, विभा केम फॉर द लास्ट अवार्ड, बट अ लॉट ऑफ पीपल यू डोंट सी, कलीम इज देयर, कलीम है, अभी नए हमारे टीम में जुड़े हैं, प्रिया है, सोनू है, पूजा है, विशाल है, जो आतिश, तेजपाल, सुजीत, तेजपाल, कमलेश, पीयूष, मेहताब, जीशान, रितेश, मैं मतलब इतनी बढ़िया टीम है ना कि मतलब सबको पता है अपना काम कि ये करेगा, इसीलिए बहुत सॉर्टेड है कि नहीं, अपना काम वो करते हैं, ईमानदारी से करते हैं। और यू नो, हम जैसे कभी लेट हो गए तो एडिटर को पता है कि उसको क्या करना है, उसको मास्टरिंग करना है, इतने बज गए, मैं किसी की नहीं सुनूंगा, बस मुझे एक्सपोर्ट में लगाना है और मैं करूँगा। तो ये चीज़ है ना, इसलिए कहते टीम वर्क। कोई भी चीज़ बिना टीम के वर्क नहीं कर सकती है। टीम वर्क होता है तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता कहीं पर भी पहुंचने से। So on that note, और जाते जाते दिल्ली की हमारी टीम एसबीएस की को भी मैं थैंक यू कहना चाहूंगी। I know these guys are least mentioned, but विनय, मिहिर, सचिन, संजीव, सुजीत, आप सभी का, धनंजय, our assistant लाल सिंह जी, thank you so very much. You guys make this show what it is. Thank you team SBS, thank you team KFH, thank you to SBS family.
यूं ही साथ देते रहिएगा, प्यार बरसाते रहिएगा। वी प्रॉमिस हम अपना काम पूरे दिल के साथ और मेहनत के साथ करते रहेंगे। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सो मच। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, शादी की रस्में होती बड़ी इंटरेस्टिंग है और जब आप उसमें थोड़ा सा पर्सनल टच डाल देते हैं ना, वो इट गेट्स सो ड्रीमी। अब देख लीजिए, बातें कुछ अनकही में वंदना और कुणाल का संगीत का फंक्शन हो रहा है और ऐसे में कुणाल जो है वंदना के लिए वायलिन बजा रहे हैं, विच इज सो सो रोमांटिक। कितनी नफरतें, फिर भी दिलों में है चाहतें। ऐसी ही मोहब्बतें आज हमें बातें कुछ अनकही में भी दिखाई दे रही हैं, जहां पर शाहरुख के अंदाज में आज कुणाल वंदना के लिए बजा रही है वायलिन। अब भाई इस संगीत के फंक्शन के लिए कुणाल और सभी घर वालों ने ले लिया है महाराष्ट्रन अवतार, जहां सभी लेडीज ने नवारी साड़ी पहनी तो इसमें चार चांद लगाई इनकी नथ ने। और अपने खास अंदाज में कुणाल ने आज वंदना के लिए वायलिन बजाया है, जिसे देखकर वंदना के बाबा भी काफी भावुक हो गए हैं। अब किसी भी बाप को अपनी बेटी को यूं खुश देखना वाकई में इमोशनल कर देता है, वो भी तब जब वो उसकी दूसरी शादी हो। तो वहीं दूसरी तरफ वंदना की जिंदगी में एक और इमोशनल पल आ गया है, क्योंकि अब वो तारा की माँ जो बनने वाली है। इस खुशी के पल में वंदना अपने इमोशंस को काबू नहीं कर पाती और इसलिए तो उसके आंखों में खुशी के आंसू झलक रहे हैं। संगीत का फंक्शन हो और खास मेहमान ना आए, ऐसा भी तो नहीं हो सकता। वंदना और कुणाल की नई जिंदगी की शुरुआत के लिए आशीर्वाद देने पहुंची हैं अनुपमा, जो देंगी उसे नए जीवन में बढ़ने की शुभकामनाएं। अब बस उम्मीद तो ये की जा सकती है कि इनकी शादी में किसी की नजर ना लगे, क्योंकि सीरियल की दुनिया में ऐसा होना नामुमकिन है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।
अब बात करते हैं सीरियल झनक की, जहां पर अनिरुद्ध की लाइफ में ना झनकार भरने वाली है, बल्कि भर गई। अब क्या है ना कि एक तरफ झनक का बर्थडे है, दूसरी तरफ उनकी मंगेतर का बर्थडे है। मतलब कैन यू इमेजिन, बीवी और मंगेतर दोनों का बर्थडे सेम डे है। बीवी आपने दुनिया को बताई नहीं है कि आपकी बीवी है, मंगेतर को पता नहीं है कि आपने छुप छुपा कर दूसरी शादी कर ली है। सेलिब्रेट आप बीवी का बर्थडे कर रहे हैं, मंगेतर का नहीं कर रहे। मतलब कि मेरे तो सर में दर्द होने लगा है भाई, और अब इनके सर में दर्द होगा, क्योंकि इनको इनकी मंगेतर सुना सुना कर मारेंगी। जब तक रहेगा समोसे में आलू, तब तक रहेगा झनक का अनिरुद्ध। उफ, भले ही राइमिंग ना हुआ हो, लेकिन अनिरुद्ध अर्शी और झनक के साथ खूब जोड़ी जमा रहे हैं। अब देखिए, जहां अनिरुद्ध की शादी अर्शी के साथ होने वाली है, लेकिन जनाब अनिरुद्ध बिना किसी विरोध के बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं झनक का। वो बात अलग है कि सेम टाइम अर्शी का भी जन्मदिन है, जो उनकी मंगेतर है, लेकिन झनक की झनकार में अनिरुद्ध बाबू बस खो से गए हैं। तो ये डिफरेंस दिखाता है दो कम्युनिटीज़ में। आप कह सकते हैं कि एक रिच बैकग्राउंड दिखाया जा रहा है और एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास दिखाया जा रहा है। बट दो बर्थडेज सेलिब्रेट हो रहे हैं, एक मेरा और झनक का। तो उसमें ही कॉन्फ्लिक्ट है कि बाकी अनिरुद्ध किसके साथ सेलिब्रेट कर रहा है। खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं, और ये बात अनिरुद्ध भी जानते हैं कि कैसे झनक को छोटी छोटी खुशियां पसंद है। इसलिए तो इनका अंदाज भी जन्मदिन सेलिब्रेट करने का बिल्कुल ही अलग है। समोसे पर कैंडल लगाकर बड़े ही रोमांटिक अंदाज में झनक का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। बात समोसे की हो और उसमें मिर्ची की बात ना की जाए तो समोसे का टेस्ट फीका सा लगता है। लेकिन यहाँ कहानी में भी किसी को खूब मिर्ची लगी है, वो किसी और को नहीं बल्कि अर्शी को, क्योंकि अर्शी झनक और अनिरुद्ध के इस मोमेंट को देख लेती है, जिससे वो जल भुन जाती है। शॉकिंग तो है, क्योंकि मेरे बर्थडे पे मेरे होने वाले पति को मेरे साथ होना चाहिए बर्थडे सेलिब्रेशन में, बट वो वहाँ नहीं है और मैं देखती हूँ कि वो मेरी कज़न के साथ उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है। तो आई थिंक मुझे ही नहीं, ये रियल लाइफ में भी किसी के साथ भी हो उसे बुरा लगेगा। मेरे बर्थडे पे पानी फेरा जा रहा है, इसलिए मैं झनक के बर्थडे पे फेरूंगी। अर्शी को बस ये सलाह देना चाहेंगे कि यहाँ गुस्से से नहीं बल्कि ठंडे दिमाग से काम ले, क्योंकि किसी का दिल नफरत से नहीं बल्कि मोहब्बत से जीता जाता है। वरना इश्क का परिंदा किसी और डाल पर भी बैठ सकता है, क्योंकि अभी अनिरुद्ध से आपकी शादी हुई नहीं है। कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। और चलिए अब बात करते हैं अनमोल की। वो भी आजकल जासूसी करने में लगी हुई हैं। क्या है ना कि इनको किडनैपिंग की गुत्थी सुलझानी है। अब किडनैपिंग की गुत्थी सुलझाने के लिए यूँ तो आप डिटेक्टिव हायर कर सकते हैं या फिर आप पुलिस को बुला सकते हैं, लेकिन यू नो ना, टीवी की बहुओं को किसी और पर यकीन होता ही नहीं है। तो कैसा ये रिश्ता अनजाना कि अनमोल फिलहाल जो है एकदम माइनस द काले चश्मे और वो लंबा सा ट्रेंच कोट छोड़कर बाकी जासूसी करने में लगी पड़ी हुई है। लोग अक्सर सारी हदें पार कर जाते हैं, लेकिन यहाँ तो अजय ने आज कुछ ऐसा किया है जिसे देखकर पूरे घर वाले दंग रह गए हैं। दरअसल पूरे घर में दिव्यासा की किडनैपिंग की वजह से दुख का माहौल छाया हुआ है, और ऊपर से अजय का यूं नशे की हालत में आना और तमाशा करना आग में घी डालने का काम कर रहा है, जिससे हर कोई बेहद नाराज है।
टेंशन तो इस वजह से, जैसे कि आप सब जानते हैं कि नंदिनी की शादी उदय भैया से हो गई है, जबकि होनी थी अज्जू भैया से। तो इसकी वजह से अभी जैसे अज्जू भैया को आप सब लोगों ने ऐसे इस स्टेट में देखा, तो इन सब का कारण वही है। कभी कभी अनजाने में ही सही लोग बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम का सलूशन दे जाते हैं, और ऐसा ही कुछ यहाँ भी नजर आ रहा है। क्योंकि अजय को क्या पता था कि जिस रूप में यहाँ आकर वो तमाशा करना चाह रहा था, उसी रूप की वजह से यहाँ पर दिव्यासा की किडनैपिंग का सलूशन मिल जाएगा। जो विग अज्जू भैया पहने थे, एक्चुअली हम लोग का जो थीम था वो डॉल थीम था। तो दिव्यासा बोली थी कि सबको डॉल बना है, तो जैसे मैं भी डॉल बनी थी, सिंड्रेला मैंने गाउन पहना था, सब प्रिंस बने थे, तो सबका अलग अलग गेटअप था, सबका अलग अलग कॉस्ट्यूम था। तो मृदुला क्योंकि कुछ अलग करना था, तो मृदुला एक ईविल डॉल बनकर आई थी, चाबी जिसके पीछे रहती है। उन्होंने पिंक कलर की विग पहनी थी एंड बहुत ही प्यारा गेटअप था उनका, खतरनाक और प्यारा भी। तो उस विग को देखकर मुझे ये याद आया कि ये विग तो जेठानी जी ने पहना था, तो उससे मुझे ये पता चल जाता है कि विग अगर अज्जू भैया के पास है तो मतलब अज्जू भैया ने जेठानी जी को देखा होगा। सो कोइंसिडेंस मैच होता है, इसलिए मैं बस पूछती हूँ एंड तब तक वो बोलते हैं कि हाँ वो चेहरा, गोल गोल आंखें। तब मुझे कन्फर्म ही हो जाता है कि मतलब सच में जेठानी जी ने किडनैप किया। भाई टीवी की बहू किसी जासूस से कम नहीं होती, तभी तो देखिए ना कैसे अनमोल ने भी अपनी सूझबूझ से इस किडनैपिंग की गुत्थी सुलझा ली है। अजय के इस लुक से मृदुला तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ चुकी है। दिव्यासा को लेके रजत बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है, मतलब उनकी कमज़ोरी वही है। तो मृदुला ने दिव्यासा को किडनैप कर लिया है, सेइंग कि तुम अभी अनमोल को अपनी पत्नी का हक दे रहे हो, तो फिर तुम्हें कीमत चुकानी पड़ेगी और अब दिव्यासा कभी भी तुम्हें वापस नहीं मिलेगी। तो इसकी वजह से यहाँ पर हम लोग इतना परेशान हुए हैं कि दिव्यासा को कहाँ ढूंढे, कहाँ मृदुला रखी होगी। एंड फाइनली ऑफ कोर्स मैं डिस्कवर कर ही लेती हूँ कि मृदुला इसी घर में है दिव्यासा के साथ, और हमारे घर के बेसमेंट में है। वेल, अनमोल ने अजय के इस अवतार से अंदाजा तो लगा लिया है कि मृदुला दिव्यासा को लेकर इसी घर में छुपी हुई है। बुआ जी, यही तो सोचने वाली बात है। आपको याद है जैसे लाली और ललिता ने काजू को इसी घर में छुपाया था, ठीक वैसे ही शायद जेठानी जी ने भी दिव्यासा को इसी घर में छुपाया हो, ताकि हम सब में से उन्हें कोई ना ढूंढ पाए। लेकिन उसका ये अंदाजा कितना सही है, ये अभी साबित होना बाकी है। क्या वो मृदुला तक पहुंच पाएगी? क्या वो इस गुत्थी को सुलझा पाएगी? खैर, इन सब सवालों पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है, जिसे देखने के लिए आप सभी को थोड़ा सा और इंतजार करना होगा और हमारे साथ यूं ही बने रहना होगा। कैमरा पर्सन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब शर्लक होम्स को हो गया है शक अपनी सास पर। अब आप कहेंगे शर्लक होम्स की सास भी थी, लोग कभी कभी मेंशन ही नहीं किया किसी ने। नहीं बाबा, मैं कोई ओरिजिनल शर्लक होम्स की बात थोड़ी ना कर रही हूँ, मैं तो बात कर रही हूँ टीवी की बहुओं की, जिनके अंदर एक छुपा हुआ जासूस। तो भैया इन दिनों हमारे राधा मोहन की राधा जो है वो जासूसी करने निकली हुई हैं, क्योंकि उनको असाइनमेंट दिया गया है कि तुलसी की मौत का जिम्मेदार कौन है, पता लगाइए। तो फिलहाल राधा को अपनी सास पर शक होने लगा है। अब राधा को सच का पता लगाना है, वो भी जल्द से जल्द। उसे ये जानना है कि तुलसी को आखिर मारा तो किसने मारा। अब उसे तो लग रहा था कि ये सब किया कराया कावेरी और दामिनी का है, लेकिन यहाँ तो उसे अब किसी और पर शक हो रहा है। अब राधा को अपनी ही सासू माँ पर शक होने लगा है, क्योंकि उसने कुछ ऐसी बात को पकड़ लिया है जिसे देखने के बाद उसका सीधा शक अपनी सासू माँ पर है। अब राधा थोड़ा पूछताछ करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी सास उसे ही सुना देती है। राधा, क्या हमारे पास अब जिंदगी में यही काम बचा है कि हम दामिनी को डराते फिरे? ये कोई तरीका है? देखो राधा, हम मानते हैं कि दामिनी हमें कुछ खास पसंद नहीं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसके साथ ये सारी हरकतें करते। अब यहाँ दामिनी और कावेरी भी हैं, उन्होंने भी अपने कानों से ये सारी बातें सुन ली हैं। उन्हें भी ये भनक लग गई है कि आखिर राधा करना क्या चाहती है, और उसका शक
किस पर है। वो सच्चाई की जड़ तक जाने के लिए राधा अब सब पर शक करने लगी है और ये शक के दायरे में कादम्बरी भी आ गई है। तो वो जो थोड़ा बहुत भी शक है उसके ऊपर, उसके चलते सास और बहू में महाभारत शुरू हो गया है। अब दोनों माँ बेटी मिलकर अपनी अलग प्लानिंग प्लॉटिंग करने में लग गई हैं, क्योंकि सास बहू की लड़ाई देखकर इन्हें भी तो अच्छा लग रहा है और इसी के साथ साथ उन्हें अपने ऊपर कोई इल्जाम भी नहीं लेना है, ताकि मोहन को ये ना लगे कि इसके पीछे इन दोनों का हाथ है। तो ये जो लुका छुपी का खेल है ना हमारे और राधा के बीच में, वो इसी का एक पार्ट है, क्योंकि हमें किसी भी तरह तुलसी का एहसास करा के फंसाने की कोशिश की जा रही है कि हम अपने मुंह से उगल दे बस। अब फिलहाल राधा के पास एक सुराग हाथ लग चुका है और अभी उसे पूरे सच का पता लगाना है। अब वो ये कैसे पता लगाती है और कादम्बरी के राज से पर्दा वो कैसे खोलेगी, ये देखना तो वाकई में इंटरेस्टिंग होगा। मुंबई से सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।